हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक चालू होने वाला है। आप सोच रहे होंगे आज का टॉपिक क्या है। आज होने वाला है, जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं ना, यदि किसी की ईयर वन, रैंक वन, सेकंड आ जाती है तो वे सोचते हैं जो उन्होंने मेहनत की है, जो आज काम किए हैं, उसको बताने का वक्त आ गया है। उन्होंने कैसे हासिल की, ये सारी चीज़ें किस प्रकार हासिल की, कैसे उन्होंने मेहनत करी, इन सारी चीज़ों को बताने का समय आ गया है। वे यही सोचते हैं। लेकिन यदि आपको शक्तिशाली लोगों के बीच रहस्य में आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जो जिसको देखकर सभी लोग ये समझे कि इसकी अंदर इतनी सारी योग्यता है कि कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसा यदि आपके प्रति किसी का नजरिया हो, यदि आप ऐसा नजरिया चाहते हो आपके अंदर, तो आप ये शक्तिशाली बनने का नजरिया है, ये शक्तिशाली नियमों के अंदर आता है। तो ये ऐसा नजरिया कैसे बनेगा, तो उसी की शुरुआत करने वाले हैं आज, बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। तो चालू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा नियम होने वाला है जिसका नाम है अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। व्यक्ति कब सोचता है, यानी कि यदि आपने अपनी मेहनत की है, यदि आप उस मेहनत के बारे में बताते हो लोगों को, मैंने 10 घंटा 5 घंटा मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, जब आप लोगों को ऐसा बताते हो तो लोग क्या समझते हैं, इसने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, पूरा जोर लगा दिया है, जब इसको ये चीज हासिल हुई है। यही सोचता है ना दूसरा व्यक्ति। तो उसके दिमाग में क्या हो जाता है फिर, कि इसकी इतनी मेहनत करने के बाद जब ये हासिल किया है तो इससे बड़ा तो हासिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसने पूरी मेहनत लगाई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहे तो इसको मैं डेली में 2-3 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था, कभी टाइम मिलता तो पढ़ लेता, कभी मॉक टेस्ट लगाए तो कुछ भी इस प्रकार कहता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि इसने पढ़ाई की है लेकिन पूरी नहीं की है, बल्कि थोड़ी सी बुद्धि लगाई है, यानी कि इसमें दिमाग तेज था, इसकी बुद्धि तीव्र थी, इसलिए इसको याद हुआ होगा। लोग ये सोचेंगे फिर, वे ये नहीं सोचेंगे इसने मेहनत की है, वे सोचेंगे इसका दिमाग तेज है, इसके अंदर जीनियस, यानी कि जीनियस वंशानुगत कहते हैं ना, वो इसके अंदर है अपने आप। जैसे कई लोगों के बारे में कहते हैं ना, ये व्यक्ति बचपन से ही ऐसा है, इसके अंदर ये योग्यता बचपन से ही ऐसी है, तो ये योग्यताएं आती कैसे। तो वो ये सोचेगा कि इसके अंदर और भी योग्यता हो सकती है। तो इसी प्रकार के कई सारे नियम हैं, इसी नियम को हम और विस्तार से बताने वाले हैं। कैसे आप इन उपलब्धियों को, कैसे इन सारी चीज़ों को अपनी शारीरिक जीवन नहीं बल्कि अपने जीवन के क्रियाकलापों में व्यक्त कर सकें, कि आप इसको अपने जीवन में उतार सको इस नियम को, जब ही आप इसका फायदा भी उठा पाओगे ना। बिल्कुल बात सही है। विचार है, आपके काम सहज नजर आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो, आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी गई हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। क्यों छिपाया जाना चाहिए और क्या है इसे छिपाना, और कैसे छिपाया जाना और कैसे कार्य करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सब कुछ जानकारी देंगे। बस बने रहिए लास्ट तक। उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यहाँ छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब आप अपनी कड़ी मेहनत करते हैं तो यहाँ बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें ना सिखाएं, वरना उनका प्रयोग वो आपके ही खिलाफ करेगा। यदि आप किसी को अपने से श्रेष्ठ दिखाना नहीं चाहते हो, व्यक्ति पावरफुल कब बनता है, जब उसके जैसा व्यक्ति कोई उसके समकक्ष भी नहीं होता। जब वो पावरफुल व्यक्ति बनता है, हर चित्र में वो पावरफुल होता है। कब, जब उसके समान कोई व्यक्ति खड़ा ना हो। कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसने मेहनत की है, किस प्रकार मेहनत की जाती है, इन सारी चीज़ों को गुप्त रखेगा, बल्कि एक अपने लिए एक रणनीतियाँ बनाएगा। उसको कैसे, यदि वो दूसरों को बताएगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा उसके पास। वो तो कंपटीशन चलता है भाई। यदि आप जो कोई जानते हो वो दूसरे को सिखा दिया, तो वो जान करके वो वही कार्य करेगा जो तुम कर रहे हो। यदि आपकी बुद्धि दूसरे व्यक्ति में दी जाए तो वो वही कार्य करेगा जो तुम कर रहे हो। तुम कर रहे हो, यदि वही कोई ना कर सके तो आपको वो करना पड़ेगा जो कोई ना कर सके। तो आपको कोई ना कर सके, ऐसा कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने सारी शारीरिक शक्तियों को एकत्रित करना है, और किसी को भी ना बताते हुए एक जासूस की तरह एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से दिखना है आपको। मैं आपको कोई कोई नीति नहीं सिखा रहा, ना कोई मैं आपको मॉरल स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ शक्तिशाली बनने के लिए। ये शक्तिशाली बनने में महत्वपूर्ण जरूरी है, एक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और कोई बात नहीं है। ये आप इसलिए हमको समझ पा रहे हो तो बने रहो मेरे लास्ट तक, है ना। यदि आप किसी दूसरे को अपनी सारी शक्तियाँ बता दो, जो आपने शक्ति हासिल की है वो किस प्रकार हासिल की है, तो वो उसी कदम पर चल कर आपके स्थान तक आप पहुंचेगा और आपको डुबा देगा, समझे ना। कविता की एक पंक्ति लिखने में हमें भले ही घंटों लग जाए, लेकिन अगर यहाँ पल का
एक पल का विचार नहीं दिखती हैं, एक पल का विचार नहीं दिखती हैं, तो हमारे बुने और उगेड़े हुए ताने बाने की सारी मेहनत बेकार है। अब आती शक्ति की कुंजी। शक्ति की कुंजी मतलब क्या? शक्ति की चाबी जैसे ताला होता है किसी चीज का, किसी का ताला मतलब ताला होता है, किसी कमरे के अंदर कोई चीज रखी है उसका ताला होता है। ताला किसका होता है? जो चीज अंदर रखी है। तो मैं कह रहा हूँ शक्ति की कुंजी। शक्ति या कुंजी मतलब शक्ति की, समझ गए ना, ताले को खोलने वाली चाबी। तो उसी चाबी को कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है भाई लोगों, शक्ति की पहली अवधारणा प्रकृति के साथ आदिकालीन मुठभेड़ों से उत्पन्न हुई है। आदिकालीन मतलब आदिकाल किसे कहते हैं? जो पहले समय हुआ करता था। आदिकाल मतलब जो व्यक्ति, जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, जितना संचार नहीं होता, खाने पीने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, यानी उसको कहते हैं आदिकाल। तो आदिकाल से ही लोगों के अंदर मुठभेड़ होती गई है। जैसे कि क्या होती गई है? आसमान में बिजली चमकना। जैसे आसमान में बिजली चमकना, बाढ़ आना, जंगली जानवर आदि। इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी, वे अचानक सामने आकर डरा देती थी। यदि आपको ये नहीं पता है कि बिजली कब चमकती है, यदि कोई व्यक्ति था पहले आदिकालीन, तो उनको क्या पता कि बरसात में होती है जब भी बिजली चमकती है, या गर्मी में भी बिजली चमकती है? वे तो यही सोचते थे कभी भी बिजली गिर सकती है। लेकिन आपको पता है अब वो बिजली किस प्रकार गिरती है और कैसे गिरती है, उसको रोकथाम कैसे किया जाए। उस रोकथाम के लिए हमने प्रयोग किए, उससे हमको फायदा क्या हुआ? हमको तो फायदा बहुत हुआ, लेकिन जो बिजली का खतरा था, यानी जो बिजली का जो डर था लोगों से, मिट गया। उसको मिटने का कारण क्या था? उस बिजली के बारे में पता चलना कि बिजली कैसे बनती है, ये बिजली कैसे बनी और इसको कैसे खत्म करना है। ये सारी चीजें किसने बताई? विज्ञान को ने किस प्रकार बताई? जो बिजली के अंदर जो भी घटनाएं हो रही थी, बिजली किस प्रकार तड़कती है, सारी घटना जानकारी लेकर के उन्होंने जब इसका निरीक्षण किया। इसी प्रकार यदि आप चमक रहे हो बिजली की तरह, यदि आप चमकते रह रहे हो, लेकिन यदि आपको किसी दिन पता लग गया किसी लोग को ये चमक कैसे रहा है, तो उस दिन आप किसी के काबू में चले जाओगे। तो समझ रहे हो ना? आप वो शक्ति, वो नियमों को गुप्त रखो। समझ रहे हो बात को? यदि कोई व्यक्ति कमा रहा है, किसी भी क्षेत्र में कमा रहा हो, तो उसको उसकी जानकारी अपने आप तक रखनी होगी। यदि आपने वो जानकारी शेयर की तो क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि उसके समकक्ष सारे लोग खड़े हो जाएंगे। जब किसी फील्ड में, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी पारिवारिक समस्याओं में, जब किसी समाज में हर एक व्यक्ति एक स्तर तक आ जाते हैं, तो वो स्तर सामान्य माना जाता है। जैसे कि आप ये सोचते हो ना, जैसे फोन वगैरह है, जैसे गैलेक्सी, वीवो, ऐसे बहुत सारे फोन है, रेडमी। तो ये इनकी इतनी डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास फोन मिलेंगे। लेकिन आईफोन वगैरह, आपने नाम सुना है? एप्पल का फोन है ना, इनकी इतनी मतलब इतनी आपने इतना नाम फेमस क्यों है? इतनी इनकी उपयोगिता भी नहीं है, लेकिन इतना फेमस क्यों? क्योंकि इनकी जो उपयोगिता है वो लोगों के पास कम है। कम क्यों है? क्योंकि पैसे की वजह से। ये किसी, यानी कोई गाड़ी है, मान लो चलो कोई गाड़ी है, ये उसकी विशेषता किस लिए है कि उसकी मतलब उसकी उपयोगिता कम है, यानी उपयोगिता नहीं मतलब जिसकी उपलब्धता कम हुई उस वस्तु की, और उसकी डिमांड अधिक हुई, तो उस व्यक्ति की, उस वस्तु की अधिक इज्जत बनी रहेगी। यदि आप कोई भी चीज हो भाई, यदि किसी चीज की डिमांड हो और सप्लाई कम हो रही हो, तो उस चीज की डिमांड बनेगी, और डिमांड बनेगी तो उस चीज को लोग अब देख नहीं होने पर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। तो समझ रहे हो ना? बिजली का उदाहरण समझ गए होंगे ना? जिंदगी और मौत का उनका अधिकार था, और इसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने प्रकृति की गति और शक्ति को नियंत्रित कर दिया है, लेकिन कोई चीज अभी बाकी है। हमारी मशीनें आवाज करती हैं और झटके से चलती है, उनकी कोशिश दिखती है। प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे आविष्कारों के बावजूद हम उन चीजों की प्रशंसा करते हैं जो आसानी से और बिना कोशिश के चलती हैं। यानी कि यदि आप ऐसी, मैं मानता हूँ, जैसे कुछ चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो बन रहा है, आपको लगता है कि बहुत मेहनत से बना हुआ है। जैसे कि ईंट है, यदि आपको ये नहीं पता है कि ईंट किस प्रकार बनती है, आप ये सोचते हो कि ईंट ऊपर से कितनी मेहनत करनी होती है कि इन ईंटों को जमाना पड़ता हो, इनमें अलग अलग कोई व्यक्ति खड़ा होता, कोई व्यक्ति इस ईंट को लेकर के उसमें चित्र बनाता हुआ, A B K ऐसा आती है ना, SKRS, तो वो चित्र बनाता हुआ, एक सा R लिखता हुआ, एक कहता है S लिखता हुआ, फिर K लिखता हुआ। जब पूरी ईंट बंधी हुई, फिर उसमें वो आकार देता हुआ, फिर उसकी वो गोलाई करता हुआ, उनका बराबर साइज देता हुआ, ना जाने कितनी मेहनत हुई। फिर इस मिट्टी को हमको ना जाने कितनी बार उसको कड़क करना पड़ता हुआ, मिट्टी ना जाने कहाँ से आती हुई। जब इस चीज की जानकारी नहीं होती व्यक्ति के पास, तो उसके दिमाग में क्या खूबिया बैठता है कि ईंट बनाना कठिन है।
लेकिन जब उस ईंट को कोई व्यक्ति बना देता है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? महान। किसी कार्य को यदि करना सरल नहीं है, कठिन है, यदि उस कार्य को कोई व्यक्ति कर दे तो उसे क्या माना जाएगा? सामान्य व्यक्ति से ऊपर। क्योंकि वो कठिन कार्य क्यों था? क्योंकि उस काम को कोई कर नहीं सकता था। कार्य की उपयोगिता कब है? जब कम काम कर पाए। कम काम कर पाएंगे जब ही तो उपयोगिता है। नौकरी की इतनी इज्जत भाई क्यों है? क्योंकि उसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता, जब तो इतनी उपयोगिता है। यदि उसी चीज को अन्य व्यक्ति हासिल कर सकते थे अनेक जगह निकल, फिर क्यों इतनी डिमांड रहती? फिर और किसी चीज की डिमांड होती। समाज एक चीज से दूसरी जगह जाता है, इस जगह से दूसरी जगह जाता है। मैं आपको इस चीज क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे कभी ना कभी मोड़ आएंगे कि समाज भागता किधर है, भागता किधर है, आपको भी नहीं पता चलेगा ना। हाँ, हम चल रहे थे। अब ठीक है, ईंट वाली यदि किसी व्यक्ति को ये बता दिया गया ईंट किस प्रकार बनती है, एक तरह इतना बड़ा कारखाना होता है, इतनी मशीनें होती है, वो नाप हो जाती है, तो व्यक्ति क्या सोचे? ईंट बनाना तो आसान है, इसको बनाने वाले को भी वो इतना महत्व नहीं दिया। महत्व तो किसी चीज का कम मिल रहा है, किसी चीज को जो उसमें मेहनत अधिक लगी हो, लेकिन व्यक्ति को पता ना हो कि इसमें मेहनत कितनी लगी है। यदि आप ये बता रहे हो लोगों को कि मैंने इतनी मेहनत के बाद, मैंने अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के बाद अपनी सारी शक्ति का यूज करके ये चीज हासिल की है, तो आप इतने रहस्यमयी, इतने शक्तिशाली नहीं दिखेंगे। बल्कि जब दिखेंगे जब आप कहें कि मैंने आसानी से अपने, मुझको तो पता ही नहीं चला है कैसे हासिल किया। जब ऐसा कहोगे ना आप, जब आपकी शक्तिशाली बनने की शुरुआत हुई भाई, शुरुआत हुई, समझ रहे हो ना बात को? तो आगे बढ़ते हैं। और मैं थोड़ा गला खराब हो रहा है, पानी पी लेता हूँ। पानी पीना भी जरूरी है, आप भी पिया करो, है ना। मुझे पता है मैं इस वीडियो को काट भी सकता हूँ पानी पीने को, लेकिन भाई जरूरत होती है जिस चीज के मध्य में जो कार्य कर रहे हैं उसके बीच में। देखो, पानी पीना, जैसे कि मैंने पानी पिया है, समझिए पानी पिया, जैसे क्या पता चलेगा कि आपको कि अधिक देर नहीं बोल सकता है, मतलब जुकाम, मतलब कोई समस्या कुछ भी हो सकती है, अधिक नहीं बोल सकता है। मैंने पानी पिया आपके समय, यदि मैं इस पानी को ना पीता और मेरे को जुकाम खांसी बुखार था फिर भी बोलता जाता, लेकिन आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं जुकाम खांसी बुखार, मतलब इतनी है आपको ये महसूस होता, लेकिन आप वो आसानी से बोल पा रहा है, आपको ये पता होता। तो व्यक्ति क्या सोचता कि जब ये सही हो जाएगा, जब कितना बोलेगा, जब कितना मतलब हाईजेटिक, इतना एनर्जेटिक हुआ, तो मैंने अपनी पानी पी के अपनी सारी सारी शक्ति खो दी है। तो समझ रहे हो ना, मैंने दान दिया है, बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठा है ना। पानी पीना, यदि मैंने आपको ये बता दिया ना, मेरे अंदर इतनी बुखार, इतनी खांसी है, फिर भी मेरे अंदर से बहुत, यदि आपने ये बताया ना जैसे कि मुझको जुकाम बुखार खांसी है, इतनी सारी समस्या, इतने सारे रोग हैं, मलेरिया में आदि, मैं उसके बावजूद भी मैं आसानी से बोल पा रहा हूँ। यदि आपने एक कह दिया तो आप शक्तिशाली दिखोगे। यदि आपने एक कह दिया ना कि मेरे को इतनी सारी समस्या होने के बावजूद मुझको बहुत बोलना भी बहुत कठिन रहा है, लेकिन मैं मुझको बोलना पड़ रहा है आपके समझ, जब आप एक चीज को कहोगे ना तो लोगों की समझ आपकी शक्तिशाली, आपके विचार, आपका डिसिप्लिन दिख जाएगा। और ऐसा दिखने पर व्यक्ति आपको कमजोर समझेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ होती है वो समस्या। यदि आपके साथ है तो हर व्यक्ति, आप कभी भी दूसरों से अलग नहीं बन सकते, समझे ना भाई। आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। आप शक्तिशाली कब बनोगे? जब उस कार्य को करोगे, जब ऐसा साझा दोगे, ऐसा जांचा, साझा जांचा नहीं, यानी लोग धोखा दोगे। किस कार्य को मैं आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन उस कार्य को करना आपको पता है कठिन है, लेकिन आप उस ये बता रहे हो उस कार्य को करना कितना सरल है मेरे लिए, तो आप शक्तिशाली हुए ना। जैसे कि 20, यानी कि आप ये भी समझना, ये थोड़ा खराब है। मैं अपनी शक्ति खो रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आप ऐसे नियम का आप अपने दिमाग से भी करिएगा, कहीं आप ऐसा ना कर दीजिए कि आप घर में अकेले हैं, सबसे अधिक कार्य करते हैं, लेकिन लोगों से कह दिया कि मेरे को तो करना है, मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो घर वाले आपको पता है 24 घंटे में तो 18 घंटे पे काम पर लगाएंगे, सोने भी नहीं देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। यदि आपने इस घर में मोहल्ले में उपयोग किया, यदि आपने किसी भी चीज़ को उपयोग किया, तो आप पर अधिक कार्य बोझ डाल दिया जाएगा, फिर आप बीमार होकर के फिर भीतर से, ऐसा नहीं करना है ना।
मेरे नियम को समझिए, हर जगह नहीं करना भाई। इस नियम को सिर्फ वहीं करना है, कभी कभी जरूरत पड़ती है यार इनकी। ये नहीं कि डेली लाइफ में यूज होता है, डेली होता है, नहीं होता। मैं स्पष्ट कर रहा नहीं होता भाई। इनका यूज होता है कभी कभी, साल में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में होता है, डेली नहीं यूज होता। आपको यदि आपने इस नियम को घर में यूज किया तो आपको पता है आपकी क्या हालत होने वाली है। यदि आप बीमार होकर के घर में डर जाओगे तो आपको कम काम कराया जाएगा। या बीमार नहीं बल्कि बीमार होती है कार्य करने वाले व्यक्ति का यदि आपने इमेज गिरी लोगों को तो आपको बीमार होने पर भी काम कराया जाएगा। वो आपको पसंद नहीं है ना। तो ये नियम समझ रहे हो ना, कितनी खतरनाक तरीका है ना। इसमें अपनी भी बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई। मेरी बुद्धि से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर सिचुएशन में हर सवाल का जवाब अच्छा नहीं होता। यदि कोई सॉरी दूसरे व्यक्ति से चोट लगने पर कहे तो उस व्यक्ति को माफ कर देता है, लेकिन यदि कोई कोई मरीज है और उसके घर वाले बाहर खड़े हैं घर से, ये डॉक्टर उन लोगों से सॉरी कह दे तो आप इसका मतलब जानते हो ना। तो हर जगह सॉरी का मतलब एक नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। वो अपनी समस्या और सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से होता है, उस समय काल भूत भविष्य के हिसाब से होता है। समझ रहे हो ना बात को यार भाई। तो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो इस सिद्धांत का विश्लेषण करने वाले पहले यूरोपीय लेखकों में से एक पूर्ण चारण काल के दरबारी थे। 1528 में प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ द कोर्टियर में बोल्डेसर कास्टिग्लियोन ने क्या कहा था भाई? आदर्श दरबारी की बहुत जटिल और व्यक्तिगत व्यवहार का वर्णन किया। उनका कहना है कि दरबारी का एक काम इस तरह से करने का चाहिए ताकि मुश्किल काम भी आसान लगे। उन्होंने दरबारी को प्रेरित किया कि वह अपनी कला को छिपाने के लिए सब काम थोड़े उदासीन ढंग से करें और शब्दों या कामों को अनियोजित या प्रयास रहित लगने दें। हम सब असाधारण काम की प्रशंसा करते हैं। हम किस कार्य की प्रशंसा करते हैं? असाधारण कार्य की। तो असाधारण कार्य किसको कहते हैं? जिस कार्य को करने का हमको पता ना हो, जिस काम को लक्ष्य ना पता हो। अब मैं उदाहरण देता हूँ भाई, समझ रहे हो? अब आता है यूपीएससी, आज का जमाने का बादशाह। कोई व्यक्ति कैसे कह देता है कि इसको ये यूपीएससी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यूपीएससी कैसे पास की जाती है, लेकिन लोगों को यही ना पता होगा यूपीएससी कैसे पास की जाती है। तो ये असाधारण कार्य हो गया ना, क्योंकि लोगों ने बता दिया यूपीएससी कैसे पास की जाती है, सिलेबस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। लोगों को कोई प्राप्त कर लेंगे, यूपीएससी पास कर लेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को पता ही ना चले, किसी व्यक्ति को पता ही ना हो, सिर्फ एक व्यक्ति यूपीएससी पास की हो, तो फिर उसकी शक्तिशाली हो गया ना। तो समझे ना, मुश्किल काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी रूपों के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति दिखावे और आपके द्वारा पैदा की गई भ्रम पर निर्भर करती है। भ्रम पर निर्भर करती है। आपकी सार्वजनिक कार्य कलाकृतियों की तरह होती है, उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए। जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हैं तो आप दूसरों की तरह बन जाती हैं। जो समझा जा सकता है उससे श्रद्धा नहीं उपजती। हम यहाँ सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास धन और समय होता तो हम भी वही कर सकते थे। अपनी चतुराई दिखाने के प्रलोभन से बचें। ज्यादा चतुरता पूर्ण यह है कि आप अपनी चतुराई के स्रोतों को छिपा लें। आपने वो कार्य किया है ना, उसे करने के लिए